महापुरुषों की जीवन गाथाएं पुस्तक में स्वामी विवेकानंद के कुछ उन व्याख्यानों का संग्रह है जो उन्होंने अमेरिका में संसार के कुछ अवतारों एवं महान आत्माओं की जीवनी तथा उनके उपदेशों पर दिए थे। ये व्याख्यान प्राच्य संस्कृति और विशेषकर भारतीय शिक्षा दीक्षा एवं सभ्यता के विशेष द्योतक हैं। महान अवतारों की जीवनी की विवेचना एवं मीमांसा जिस प्रकार स्वामी जी ने की है वह बड़ी अमूल्य है तथा अपने ही ढंग की है। इन व्याख्यानों का हिंदी अनुवाद श्री हरिवल्लभ जोशी जी ने किया है। तो आइए आज हम कैलिफोर्निया में दिए गए स्वामी विवेकानंद जी के भाषण में कही गई कथा जड़ भरत की कथा सुनने जा रहे हैं। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी सम्राट भारतवर्ष में राज्य करते थे। विदेशी लोग जिस देश को इंडिया कहते हैं उसे देश की संतान भारतवर्ष कहती आई है। हर एक हिंदू के लिए स्मृति का आदेश है कि वृद्धावस्था में पदार्पण करते ही वह सर्वस्व त्याग कर इस संसार का समस्त भार ऐश्वर्य धन संपत्ति अपने पुत्र के लिए छोड़ वन गमन करे और वहाँ अपने यथार्थ स्वरूप आत्मा का चिंतन करते करते इस संसार के मोह से मुक्ति को प्राप्त करे। राजा और रंग, कृषक और किंकर, नर और नारी सभी इसी प्रकार कर्तव्यबद्ध हैं, क्योंकि गृहस्थ के सारे कार्य पुत्र, बंधु, पति, पिता, स्त्री, पुत्री, माता और भगिनी सब के कर्तव्य कर्म केवल उसी एक अवस्था की ओर ले जाने वाले सोपान मात्र हैं, जिसमें मानव के जड़ बंधन चिरकाल के लिए टूट जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। सम्राट भरत भी इसी प्रकार अपना राज्य अपने पुत्र के सुपुर्द कर वनवास करने चले गए। जो एक दिन कोटि कोटि प्रजा पर शासन करते थे। दुग्ध धवल संगमरमर के सुवर्ण मंडित राजा प्रसादों में वास कर जो रत्न जड़ित चषकों से मदिरा सेवन करते थे, वे ही आज वन में जा अपने ही हाथों से हिमगिरी की तलहटी के निबिड़ कांतार में किसी स्रोत स्वनी के तीर पर घास फूस की एक छोटी सी कुटी बनाकर निवास करने लगे। अपने परिश्रम से प्राप्त किए हुए कंद मूलों का आहार करते हुए महाराज भरत अपना जीवन उस अंतर्यामी परमात्मा के ध्यान और चिंतन में बिताने लगे, जो हर एक मनुष्य में साक्षी रूप से विद्यमान है। इस प्रकार दिन, मास और वर्ष बीतने लगे। एक दिन जहाँ राजश्री ध्यानावस्था में बैठे थे, वहीं एक हरिणी पानी पीने आई। इसी क्षण कुछ दूरी पर एक सिंह ने गर्जना की। हरिणी इतनी भयभीत हो गई कि तृष्णा शांत किए बिना ही उसने नदी पार करने के लिए छलांग मार दी। हरिणी सगर्भ थी और इस श्रम और भय के कारण उसने तत्काल एक शावक प्रसव कर प्राण छोड़ दिए। मृग शावक नदी में गिर पड़ा और तीव्र जलधारा में बहने लगा। उसी समय राजश्री भरत की दृष्टि उस पर पड़ी। वे ध्यानावस्था से उठकर उसकी रक्षा करने हेतु नदी में कूद पड़े। मृग शावक को कुटी में ले जाकर उन्होंने अग्नि प्रदीप्त की और अपनी स्नेहपूर्ण हथेलियों से सहला सहला कर उसकी मूर्छा दूर की। करुणा विह्वल हो राजश्री ने शावक की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और स्वयं ही हरित तृण संग्रह कर उसका लालन पालन करने लगे। वनवासी राजा का पितृव्रत स्नेह पा मृग शावक दिन दिन बड़ा हो एक सुंदर हरिण बन गया और राजश्री, जिन्होंने जीवन के संपूर्ण मोह, अधिकार, संपदा और कौटुंबिक स्नेह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, सरिता जल से उद्धार किए हुए उस मृग शावक के मोहपाश में बद्ध हो गए। ज्यों ज्यों वे उससे अधिकाधिक स्नेह करने लगे, त्यों त्यों उनका ईश्वर चिंतन और उपासना कम होती गई। जब हरिण वन में चरने चला
जाता और उसने लौटने में कुछ विलंब हो जाता तो राजश्री चिंतातुर और दुखी होने लगते। वे सोचते कहीं मेरे प्यारे मृग शावक पर किसी सिंह ने आक्रमण तो नहीं कर दिया, उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, उसे आज क्यों इतनी देर हो गई। इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गए और राजश्री का मृत्यु काल समीप आ गया। मरणासन्न होने पर भी उनका मन आत्मचिंतन में मग्न न था। वे हरिण के विषय में सोच रहे थे और अपने प्रिय शावक की शोक विह्वल आंखों पर दृष्टि स्थिर रखते हुए ही वे परलोकवासी हो गए। फलस्वरूप उन्हें मृग रूप धारण कर पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ा, किंतु कर्म नष्ट नहीं होता है। पूर्व जन्म के सुकृतों का फल उन्हें प्राप्त हुआ। वह हरिण जन्मतः ही जाति स्मर था और यद्यपि वह वाचाहीन और चतुष्पाद था, उसे अपने पूर्व जन्म की सब घटनाएं स्मरण थी। वह अपने सहचरों का साथ छोड़ स्वभावतः ही तपोवनों के समीप चरने जाता, जहाँ यज्ञ, होम और उपनिषद के पाठ होते रहते थे। आयु पूर्ण होने पर मृग रूपी भरत ने पंचत्व प्राण प्राप्त किया और पुनः एक धन संपन्न ब्राह्मण के कनिष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस जीवन में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का विस्मरण नहीं हुआ था और उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही जीवन के पाप पुण्य के पाशों से दूर रहने का निश्चय कर लिया। वय प्राप्त होने पर बालक स्वस्थ और बलवान हो गया, पर वह एक शब्द भी नहीं बोलता था और संसार के मोह मायापूर्ण व्यापारों में न फंसने के लिए वह जड़, मूढ़ और पागल सा रहने लगा। उसके हृदय में सदा अनंत ब्रह्म चिंतन चला करता था और अपने प्रारब्ध कर्म क्षय करने के लिए ही वह जीवन बिता रहा था। कालक्रम से उसके पिता की मृत्यु हो गई और पुत्रों ने परस्पर में संपत्ति का बंटवारा कर लिया। कनिष्ठ बंधु को मूक और अकर्मण्य समझकर उसका भी हिस्सा वे निगल गए। वे उसे केवल जीवन निर्वाहार्थ अन्न प्रदान कर देते थे, बस केवल यही तक उनका उस पर अनुग्रह था। उसकी भाभियाँ भी सदैव उससे अत्यंत कर्कश व्यवहार करती थी। वे उससे सारे कठिन काम करवाती थी और यदि वह उनकी इच्छा अनुसार काम न करता तो उससे अत्यंत, किंतु वह न तो कभी चिढ़ा और न डरा ही। एक शब्द भी न बोलते हुए धैर्यपूर्वक सब सहता गया। जब वे उसे बहुत तंग करती तो वह घर से दूर जा एक वृक्ष के नीचे भाभियों का क्रोध शांत होने तक बैठा रहता और फिर चुपचाप घर लौट आता। एक दिन उसकी भाभियों ने उसके प्रति अत्यंत नृशंस व्यवहार किया। भरत बिना कुछ बोले घर से निकल गए और किसी वृक्ष की छाया तले विश्राम करने लगे। दैव योग से उस देश का राजा उसी मार्ग से पालकी पर बैठा जा रहा था। पालकी ढोने वाले कहारों में से एक अचानक ही अस्वस्थ हो गया, इसलिए उसके भृत्यगण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसी मनुष्य की खोज में इधर उधर देख रहे थे। वृक्ष के नीचे बैठ भरत को देख वहां आए और उन्हें हट्टा कट्टा देखकर बोले, राजा का एक शिविका वाहक अस्वस्थ हो गया है, क्या तुम उनके स्थान पर काम करोगे? भरत कुछ न बोले। उन्हें इतना स्वस्थ देखकर राजा के भृत्यों ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और पालकी ढोने को बाध्य किया। भरत भी निःशब्द शिविका वहन करने लगे, किंतु शीघ्र ही राजा ने देखा कि पालकी की गति और दिशा सम नहीं है। पालकी में से झांककर राजा नए वाहक को संबोधन कर बोले, अरे मूर्ख, जा आराम कर, यदि तेरे कंधे दुख रहे हैं तो थोड़ा सा आराम कर। तब भरत ने पालकी नीचे रख जीवन में प्रथम बार अपना मौन भंग किया और बोले, हे राजन, आप किसे मूर्ख कह रहे हैं? किसे आप शिविका नीचे रखने का आदेश दे रहे हैं? आप किसे क्लांत कह रहे हैं? किसे तू कह संबोधन कर रहे हैं? राजन, यदि तू से आपका अर्थ यह मांस पिंड है तो यह उसी पदार्थ से बना है जिससे आपकी देह, यह अचेतन और जड़ है। इसे थकावट और पीड़ा का कैसे ज्ञान होगा? यदि आपका अर्थ मन है
तो यह आपके मन जैसा ही है, यह सर्वव्यापी है। किंतु तू शब्द से आपका लक्ष्य इससे भी परे किसी वस्तु से है तो वह केवल आत्म तत्व ही हो सकता है, जो मेरा यथार्थ स्वरूप है, जिसकी सत्ता आप में भी है और जो विश्व में एकमाद्वितीय है। राजन, क्या आप सोचते हैं कि आत्मा कभी क्लांत भी होती है? क्या आप कहना चाहते हैं कि आत्मा कभी आहत भी होती है? राजन, मैं यह शरीर धरती पर रेंगने वाले इन कीड़ों को पैरों तले कुचलना नहीं चाहता था और इसीलिए उनकी रक्षा के यत्न में पालकी की गति विषम हो गई थी। किंतु आत्मा कभी क्लांत और व्यथित नहीं होती, उसे कभी दुर्बलता प्रतीत नहीं होती और न उसने शिविका भार ही वहन किया, क्योंकि आत्मा तो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। इस प्रकार भरत ने आत्मा का स्वरूप, पराविद्या आदि विषयों पर ओजस्विनी वाणी में बड़ी देर तक विवेचन किया। अपने ज्ञान और विद्वत्ता का राजा को अत्यंत अभिमान था। वह भरत के शब्द सुन उसका गर्व चूर्ण हो गया। पालकी से उतरकर उसने भरत के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाभाग, मुझे क्षमा करें। आपको शिविका वहन में नियुक्त करते समय मैं नहीं जानता था कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। भरत राजा को आशीर्वाद दे विदा हो गए और उन्होंने पुनः पूर्ववत जीवन यात्रा शुरू कर दी। देह त्याग करने पर भरत आवागमन के बंधन होते। इस प्रकार जड़ भरत की कथा यहाँ समाप्त हुई। भारत में कोविड-19 से ग्रसित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अतएव आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। कृपया सुरक्षित रहें तथा अपना ध्यान रखें। अगली कथा को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।